दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 21 मार्च 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यूपी बोर्ड मूल्यांकन को लेकर के। यूपी बोर्ड 10वीं बारियों की कॉपियां इस समय जांची जा रही हैं और यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल और उनके बीच में क्षेत्रीय अपर सचिव विभा मिश्रा, जिनकी तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि उत्तर पुस्तिकाओं में 100, 200, 500 के नोट निकल रहे हैं। इस पर देखिए क्या पूरा मामला लिखा हुआ है। लिखा कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन ने तेजी पकड़ी तो उत्तर पुस्तिकाओं से नोट मिलने का सिलसिला अभी शुरू हो गया है। पहले दिन शनिवार को मूल्यांकन केंद्रों पर परीक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए चलते मूल्यांकन की औपचारिकता ही पूरी हो पाई। दूसरे दिन मूल्यांकन ने तेजी पकड़ी, हालांकि परीक्षकों की 100% उपस्थिति अभी भी नहीं हो पाई है। तीसरे दिन मंगलवार को मूल्यांकन की रफ्तार बढ़ने पर उत्तर पुस्तिकाओं से नोट मिलने का सिलसिला भी तेज हुआ है। कुछ मूल्यांकन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं से नोट मिले हैं। परीक्षकों को 100 से 400 रुपए, 500 रुपए तक यहाँ पर नोट मिले हैं। आगे देखिए लिखा कि यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में नोट मिलने पर और पास करने की अपील के तरह तरह के संदेश पहले भी लिखे जाते रहे हैं और इस बार भी परीक्षा में लिखे गए हैं। सरकार ने नकल रोकने के लिए पूरे तरीके से प्रयास किए, लेकिन इस बार जो चीजें हैं आपके सामने है। काफी हद तक परीक्षा में नकल नहीं हो पाई थी, हालांकि ज्यादातर नकल हुई नहीं है क्योंकि इस बार कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हुई जो रद्द करनी पड़ी हो। हालांकि बच्चे जो है पास करने के लिए अपने तरीके से अलग अलग जुगाड़ लगा करके यहाँ पर जो है मैसेज दे रहे हैं, नोट लगा रहे हैं कि ताकि उनको पास कर दिया जाए। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दूसरी अपडेट देख लेते हैं। क्रेट में हिंदी के लिए सर्वाधिक आवेदन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खबर है, पीएचडी की बात यहाँ पर है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगठक महाविद्यालयों में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट 2022-23 के लिए 6126 आवेदन आए हैं। इसमें सर्वाधिक 1040 आवेदन हिंदी विषय में पीएचडी करने के लिए आए हैं। हालांकि हिंदी में देखा जाए तो केवल 73 सीटें ही हैं। तो पूरा ब्यौरा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, किस विषय में कितने आवेदन आए, कितनी सीट है, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। अगर आप भी यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं तो इसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। परीक्षाएं जो है आपकी शीघ्र ही करवाई जाएंगी। अगली अपडेट देखो यहाँ पर है कि रेलवे परीक्षा में सेंध लगाने वाले सालवर गैंग के 4 गिरफ्तार। नकल माफिया गिरोह ने रेलवे भर्ती की ग्रुप सी परीक्षा में सेंध लगा दी। इसका खुलासा सोमवार को उस वक्त हुआ जब वेरिफिकेशन के लिए आए प्रॉक्सी अभ्यर्थी को एसटीएफ ने दबोच लिया। उसके साथ मूल अभ्यर्थी और नकल माफिया गिरोह के 2 सदस्य भी पकड़े गए हैं। पता चला कि प्रॉक्सी कैंडिडेट मूल अभ्यर्थी की परीक्षा देकर के पास हो गया था। आज वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। इसी दौरान एसटीएफ को भनक लग गई, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें एक प्रॉक्सी अभ्यर्थी है, 2 सदस्य हैं गिरोह के और एक ओरिजिनल अभ्यर्थी है। तो इस तरीके से यहाँ पर खेल करते हैं कि कैंडिडेट कोई दूसरा होता है, उसके लिए कोई परीक्षा कोई दूसरा देता है और इस तरीके से यहाँ पर ये लोग गड़बड़ करते हैं। अगली देखो यहाँ पर अपडेट है कि यूपी की खूबियां बताएंगी एनसीईआरटी की किताबें। एनसीईआरटी की किताबों में उत्तर प्रदेश की विशेषताओं, बोलियां आदि जोड़ने के बाद अगले सत्र से इसकी पढ़ाई शुरू होगी। पहले शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा 1 और 2 में एनसीईआरटी किताबें लागू करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक इन किताबों को यूपी के परिवेश में ढालने के लिए लगने वाले समय को देखते हुए इस सत्र में पूर्व से चल रही किताबों के जरिए ही पढ़ाई कराई जाएगी और ये किताबें जो है अगले सत्र से शुरू की जाएंगी। अगली देखो अपडेट है कि अब 50,187 पदों पर कांस्टेबल जीडी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस व एसएसएफ में कांस्टेबल, असम राइफल्स में राइफलमैन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही भर्ती 2022 में पदों की संख्या बढ़ाकर के 50,000 से अधिक कर दी है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर सोमवार को नोटिस जारी कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती में 3,752 पद और बढ़ा दिए गए हैं। पहले 46,435 पद विज्ञापित किए गए थे, लेकिन अब इनको बढ़ा करके 50,187 कर दिया गया है। और इसके लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे जब, उस समय पदों की संख्या मात्र 24,369 थी।
यहाँ पर देखो अपडेट है कि आईटीआई छात्रों के लिए 4 महीने में रोजगार मेले, हर 4 महीने में रोजगार मेले। तो आईटीआई छात्रों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रदेश में हर 4 महीने पर रोजगार मेले लगेंगे। तकनीकी रूप से दक्ष आईटीआई युवाओं को त्वरित रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ये कदम उठाने जा रही है। इसके लिए सरकार प्रदेश के प्रमुख शहरों में प्राविधिक शिक्षा एवं सेवायोजन विभाग के माध्यम से रोजगार मेलों का आयोजन करेगी। इन मेलों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की नामी गिरामी कंपनियां जो है आएंगी और छात्रों को जो है अपने यहाँ अपॉइंट करेंगी, नियुक्त करेंगी। जो भी आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई कर चुके हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट की हर 4 महीने में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 319 सरकारी आईटीआई संचालित हैं और 3000 से ज्यादा जो है प्राइवेट आईटीआई संचालित हैं। और यहाँ पर जिन कंपनियों में रोजगार दिया जाएगा उसमें से ये नाम आप स्क्रीन पर दे सकते हैं, जैसे कि टाटा की कंपनियां हो गई, मारुति हो गई, फिलिप्स, सैमसंग, जुआरी, गोदरेज, बजाज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एल&टी, इरकान, यूनिटेक, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर, अलायंस वगैरह, इन पर आप लोगों को जॉब दी जाएगी। अगली देखो यहाँ पर अपडेट है कि कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए आज करेंगे प्रदर्शन। कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को धार देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में केंद्रीय, राज्य कर्मचारी, शिक्षक व पेंशनर संगठनों ने पुरानी पेंशन बहाली का संयुक्त मंच बनाया है, जिसके तहत 21 मार्च को यूपी के साथ ही देश भर में जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। लखनऊ में प्रदर्शन कर्मचारी प्रेरणा स्थल डीएम आवास के सामने होगा। सोमवार को केंद्रीय कर्मचारी संगठन रेलवे के आर.के. पांडे, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से किशोर तिवारी व शिवरन सिंह यादव ने अब बताया कि हर हाल में पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। अगली अपडेट है यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के। टीजीटी 2011 का मामला है, जीव विज्ञान भर्ती का इंटरव्यू अब तक नहीं। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी भर्ती 2011 में जीव विज्ञान विषय के 83 पदों पर भर्ती 11 वर्ष बाद पूरी नहीं हो पाई। जीव विज्ञान विषय का परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों ने याचिका लगाने पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 8 जनवरी 2023 को परिणाम तो घोषित कर दिया, लेकिन साक्षात्कार अब तक नहीं हुआ। चयन बोर्ड में कोई सदस्य न होने और 8 अप्रैल को चयन बोर्ड अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने को देखते हुए अभ्यर्थी दुविधा में है। इस 2011 की भर्ती के लिए 17 जून 2016 को परीक्षा कराई गई थी। इसमें अन्य विषयों का परिणाम घोषित कर इंटरव्यू करा करके चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन जीव विज्ञान विषय अटका रहा है। अभ्यर्थियों के मांग करने के बावजूद परिणाम करीब 6 वर्ष तक घोषित नहीं किया गया। इसके बाद अभ्यर्थी हिमांशु मिश्र और 4 अन्य परिणाम को लेकर के याचिका दायर कर दी और याचिका में आदेश होने के बाद चयन बोर्ड ने परिणाम जारी किया। 164 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जो कि करीब पदों के मुकाबले दोगुना अभ्यर्थी हैं। और यहाँ पर जो अब इंटरव्यू के लिए छात्र प्रयासरत है, लेकिन इंटरव्यू चयन बोर्ड नहीं करवा रहा है। अब देखना ये होगा कब तक ये भर्ती पूरी होती है। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही।